हेलो वर्को, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द फूल and ace of pentacles. Okay, so we have ace of cups. ace of cups कह रहा है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली एक नए पॉइंट पे पहुंच रहा है। अभी तक जो शांत था, जो कुछ कह नहीं रहा था या जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था, वो फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे और कोई कमिटमेंट के सवाल से भाग रहा था या फिर कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा था, आप दोनों का रिलेशनशिप एक पॉइंट पे आके रुका हुआ था, तो फाइनली वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस एस ऑफ कप्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इट्स लाइक उनकी लाइफ में आप एक तरीके से एक चेंज बन गया है, ना सिर्फ एक लवर। ओके, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है वो गॉर्जियस है, वो कंप्लीट है, वो हर तरीके से परफेक्ट है, बट देन वो सिर्फ एक लवर की तरह ही परफेक्ट नहीं है। उसके आने से उनके लाइफ में ओवरऑल चेंज आया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनके लकी चार्म भी हैं। सो उनके लिए आप ज़रूरी है, ये बात वो रियलाइज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी समय तक उन्होंने अपने इस डेस्परेशन को आपसे छुपाए रखा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जब भी आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे वो कुछ जल्दीबाजी ही होगा। लाइक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपको कुछ और स्पेस चाहिए होगा या आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद ही आप कमिटमेंट करें। सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शुरुआत से ही आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। उनका बस चलता तो वो आपसे तुरंत ही कमिटमेंट कर लेते, पर उन्होंने ये सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि ऐसा करने से वो डेस्परेट दिखाई देंगे, सो वो वेट कर रहे थे पेशेंटली आपका भरोसा जीतने के लिए। और अब जब उन्हें लगता है कि काफ़ी समय बीत गया है तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। द फूल है अपनी फीलिंग्स के बारे में। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख सकता। द फूल सोल की आवाज़ है। द फूल जो चाहे वो करवाता है, और इस पॉइंट पे द फूल उनसे कह रहा है कि उनके लिए लव ज़रूरी है और उन्हें इस लव को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो अपनी सोल की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते और इसलिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फाइनली इसी से उन्हें खुशी मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा वक्त है, चीज़ें उनके कंट्रोल में है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉइंट पे वो जहाँ चाहे वहाँ अपने लाइफ के डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं। उनके पास ये फ्रीडम है और कॉन्फिडेंस है, तो वो इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अब मूव करना चाहते हैं कि फाइनली कुछ बदले। वो भी यहाँ ठहरे। लाइक ये जो फेज़ है इसमें रुके होने से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो चाहते हैं कि अब फाइनली कुछ आगे बढ़े, बिकॉज जितना आपने वेट किया है उससे भी ज़्यादा लंबा वेट इन्हें लग रहा था। मे बी आपने इक्वल टाइम इंतज़ार किया है, लेकिन ये पर्सन हमेशा से ही बहुत उतावला था, तो उनके लिए ये वेट आपसे कहीं ज़्यादा लंबा था। और अब इस वेट को वो करना नहीं चाहते। तो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कुछ ऐसा जो आपको जल्दी ऑफ़र होगा, जो आपको मिलेगा और जिसे आपको एक्सेप्ट करने में खुशी होगी। और ऐसा भी लगेगा जैसे कि सब कुछ बिल्कुल सही वक्त पे हो रहा है। सो मे बी अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे या इनके अंदर इतना करेज नहीं है कि ये कोई चेंज ला सके, बट ये आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं इस वीक में। इनका स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है, थोड़ा सा ये कट ऑफ ही रहते हैं दूसरों से और जल्दी इनको कोई समझ नहीं पाता, इनके माइंड को रीड नहीं कर पाता।
पर इस वीक में आप एक अलग ही साइड देखेंगे। एक ऐसा पर्सन जो बहुत फ्री है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो एंजॉय करना चाहता है लव को, एंड बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहा। ये सब उनसे उनकी सोल करवा रही है, द फूल। और ये इंटरेस्टिंग साइड आप जल्दी ही देखेंगे इस वीक में। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Virgos. Strength, Six of Wands, Six of Swords, the Lovers, and the Chariot. Okay. तो हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, तो फाइनली आप किसी सिचुएशन से बाहर आएंगे एक विनर की तरह। आपको लगेगा कि जो कुछ भी हुआ वो किसी वजह से ही हो रहा था, एंड चीज़ें देर से हुई मगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हुई और ज़्यादा इंटेंस है, तो काफ़ी कुछ बदलेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ भी आएगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकें। उन्हें पता है कि द लवर्स वाला कनेक्शन उन्हें चाहिए होगा। ये जो लव वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो भूल नहीं पाएंगे उसे, वो रिमूव नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो उनके लिए ये रिलेशनशिप ज़रूरी है, और इस फीलिंग को, इस डेप्थ को वो कहीं और नहीं पा सकते। तो वो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े। ऑल्सो द चैरियट का कार्ड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली कोई ऐसा काम हो गया जो आपको बस इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लाइक ये माउंटेन, ये चैरियट क्रॉस कर पाएगा या नहीं, ये आपको नहीं पता था, और आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी सरप्राइजिंग वे में हो रही हैं। ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया हो सकता है। मे बी इन्होंने आपको बीच में अवॉइड करना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि शायद वो आपको भूल जाएंगे, या आपसे दूरी बनाने से वो कुछ और पेशेंस रख पाएंगे और इस रिलेशनशिप को बाद में आके वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें लग रहा था कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। पर अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, उन्हें लगता है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस वीक में। जो आपको लग रहा था इम्पॉसिबल है वो भी हो सकता है, और ये चीज़ आपको इतना सरप्राइज़ करेगी कि आप सोचेंगे कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इनके अंदर एक बड़ा चेंज दिखेगा और ये आपको सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअली में ये पर्सन कौन है, वो जो पहले नज़र आ रहा था या वो जो अब नज़र आ रहा है। तो अगर आप बात करें एक्चुअल रियलिटी की, तो इस वीक में आप इनका वो रूप देखने वाले हैं जो रियल है, जो सोल से आ रहा है, जो कि इनके अंदर की लॉन्गिंग को दर्शाता है, इनके अंदर के लव को दर्शाता है। ओके, इससे पहले भी उनके अंदर ये फीलिंग्स थी, बट वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Gemstone, you are a rare and precious treasure. ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप रेयर हैं, आप प्रीशियस हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ आप कभी मत भूलिए। ये बात आपकी सोल आपसे कहना चाहती है, बिकॉज किसी के बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनके लिए, या आप में वो बात नहीं है कि कोई आपको लेके सीरियस हो या अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। बट आप चेंजेस आते हुए देखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेंजेस आए चाहे नहीं आए, ये एक ट्रुथ है कि आप रेयर है और प्रीशियस है। इस बात को
मानने के लिए आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।